प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर IQ में। जिन साथियों का AIB एग्ज़ाम क्लियर नहीं है उन सबसे रिक्वेस्ट है अपना रजिस्ट्रेशन कराकर बार काउंसिल में और आप जो है AIB का एग्ज़ाम जो है वो पास कर ले, क्योंकि अपकमिंग जुडिशियल एग्ज़ाम हो सकता है कि उसमें आपका एनरोलमेंट ज़रूरी हो, और एनरोलमेंट ज़रूरी के लिए आपका ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं कह सकते, एब्सोल्यूट आंसर तो नहीं कर सकते कि मैंडेटरी है या नहीं, बट हो सकता है आगे चल के चीज़ें मैंडेटरी हो जाएं। इसलिए जो भी साथी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ इसको सीरियसली कंसीडर करें। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस, इसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपको LLB पास करनी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो LLB कर रहे हैं। LLB के लास्ट ईयर में अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, LLB लास्ट ईयर के बच्चे भी अब जो हैं इसको एग्ज़ाम को भर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल में एनरोल्ड कराना होता था, फिर वहाँ से सर्टिफिकेट एक ID कार्ड आता था, 2 साल के लिए वैलिड होता है। विद इन 2 ईयर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, और फिर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद फिर आपको परमानेंट जो है वो रजिस्ट्रेशन कराना होता था अपनी स्टेट बार काउंसिल में, जिस राज्य से भी आप कराना चाहते हैं। इस तरह से आपका एडवोकेट एक्ट के तहत एनरोलमेंट हो जाता है। अब ये जो है इस बार जो है वो 19 यानी 19th एग्ज़ाम हो रहा है IB का। इसके सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, बट ओपन बुक का मतलब नहीं कि आप कोई पेपर लेके जाएंगे, केवल फेयर बेयर एक्ट, मतलब बेयर एक्ट आप लेके जा सकते हैं इन एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है। तो इसकी तैयारी में क्या है, क्योंकि जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 10th क्वेश्चंस इसमें आएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। और इस बार क्या है, IPC और BNS यानी न्यू और ओल्ड क्रिमिनल लॉ भी इसमें आ गए हैं। CRPC, BNSS, CPC, एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSC, ये 8 नंबर का है। CRPC और CPC 10-10 नंबर के, कॉन्स्टिट्यूशन 10 नंबर के हैं। और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेडरेशल इंक्लूडिंग अल्टरनेट आर्बिट्रेशन एक्ट आपका 4 नंबर का है। फैमिली लॉ 8 नंबर का, पब्लिक PIL 4 नंबर की, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 3 नंबर का, प्रोफेशनल इथिक्स 4 नंबर की, कंपनी लॉ 2 नंबर का, एनवायरमेंटल लॉ 2, साइबर लॉ 2, लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ 4 नंबर, टॉर्ट आपका 5 नंबर, और इसमें मोटर व्हीकल एक्ट भी आएगा इंक्लूडिंग, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। इसके बाद लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट SRA, और आपका प्रॉपर्टी लॉ लाइक TPA वगैरह, और NIA एक्ट भी 8 नंबर का आएगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लॉ। तो टोटल 19 सब्जेक्ट हैं इसमें, लेकिन सब्जेक्ट को देखें तो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह से लगभग 25-26 बेयर एक्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, और ये टोटल 100 मार्क्स का आप लोगों का होगा। एंड ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आई थिंक 45 मार्क्स आप लोगों को लाने हैं आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और इसके जो भी एग्ज़ाम डेट है वो 24 नवंबर है। इसकी तैयारी में आप लोग लग जाइएगा। एंड जो साथी इसको ईजिली पास करना चाहते हैं और कई बार नहीं कर पाए हैं, तो 15 अक्टूबर से टारगेट फॉर IQ पे हम लोग इसका बैच अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीट आपको स्टडी मटेरियल प्लस लेक्चर आपके डेली स्टार्ट होंगे, और इनको करके आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। और ये लेक्चर आपके जुडिशियल एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। तो लगभग 35 दिन का 35 डेज़ का ये प्रोग्राम होगा, और इसकी जो फीस है वो 999 हम लोगों ने रखी है। एंड इसमें हम लोग MCQs, नोट्स प्लस लेक्चर होंगे। 15 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है। एंड इस नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अलग अलग होगा, हिंदी मीडियम के अलग टीचर होंगे, इंग्लिश मीडियम के अलग होंगे। तो जो साथी करना चाहते हैं, और इन लेक्चर से बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है आपको कि आपके जुडिशियल एग्ज़ाम में भी वो हेल्प करने वाले हैं, और बेसिक जानकारी भी आप लोगों को मिलेगी। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जो है वो क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।